माननीय सभापति जी, उपस्थित इस सभागार में प्रोफेसरगण, भाषाविद, लेखक और हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैराथन दौड़ में भाग ले रहे सभी बच्चे बच्चियां, देवी सज्जनों, मीडिया के मित्रों, जानकी वल्लभ स्मारक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्मश्री देवी प्रसन्न पटनायक, दैनिक अखबार समाज के संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र जी, स्वच्छ भारत अभियान के कार्यकर्ता तथा पूर्व IPS अधिकारी श्री विजय कीर्तन पटनायक जी, मीडिया के साथियों, असम के पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जानकी वल्लभ पटनायक के 97वें जयंती समारोह में भाग लेते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो। शिक्षा, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि उड़ीसा अनेक विभूतियों की जन्म दी है और इसी पवित्र धरती पर जन्मे हमारे जानकी वल्लभ पटनायक। तो आज के इस जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्मारक समिति के ओर से स्वर्गीय जानकी बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जयंती के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को परिचित करवाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वह सराहनीय है। इसके लिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। स्मारक समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समाज हित, राज्य हित, देश हित में उल्लेखनीय काम करने वाले को भी सम्मान तथा हाई स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों में आयोजित प्रतियोगिता जानकी बाबू के परिचय और अवदान को और चार बना। इस अवसर पर सम्मानित हुए व्यक्ति विशेष एवं छात्र छात्राओं को बधाई, शुभकामनाएं। स्वर्गीय जानकी बाबू प्रतिभाओं के धनी, वह न केवल एक सफल राजनेता थे बल्कि एक साहित्य, कवि, लेखक, संपादक के साथ साथ पत्रकार एवं उड़ीसा भाषा के प्रेमी। उड़ीसा भाषा, साहित्य और संस्कृति कला की वृद्धि करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। एक साहित्यकार रहते हुए विद्वान जानकी वल्लभ भाई पटनायक ने 14 वर्ष तक 3 बार मुख्यमंत्री और 5 वर्षों तक आसाम के राज्यपाल के रूप में जनता की सेवा कर भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाया। चाहे मुख्यमंत्री हो या विरोधी दल के नेता के रूप में हो, उन्होंने राज्य स्वार्थ की अहम भूमिकाओं को निर्वाह करते हुए मूल्य आधारित राजनीति के उपासक। यह सत्य है कि उनकी राजनीति में प्रवेश विफलता से प्रारंभ होने पर भी सफलता के शीर्ष में पहुंचने का एक सशक्त नेता के रूप में जानकी बाबू आज भी माने जाते हैं। आने वाली पीढ़ी जानकी बाबू से यह सीख लेनी चाहिए कि विफलता से हार नहीं मानना है, डटे रहना है और अपनी बुद्धि और श्रम से लड़ते रहना, तब जाकर सफलता के शीर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। उनके मार्गदर्शन, दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति के बल पर राज्य में कई विकास उन्मुख कार्य जैसे खनिज संसाधनों का सुविनियोग, नाल्को कंपनी का स्थापना, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रयोग, इंफोसिस और टेक महिंद्रा को उड़ीसा लाने का श्रेय जानकी बाबू को भी जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जानकी बाबू के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज ईस्टर्न जोन में भुवनेश्वर एजुकेशन हब के रूप में जाना। जब वह तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तब श्री जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार
प्रसाद के लिए श्री जगन्नाथ चियार का स्थापित कर महाप्रभु तिरुपति और जगन्नाथ दोनों धाम के बीच एक संपर्क का सेतु बनने का महान कार्य किया। जानकी वल्लभ भाई पटनायक जी उड़ीसा के राजनीति के आकाश में चमकने वाला एक चमकता सितारा, राजनीतिक स्थिरता लाने में वह सफल व्यक्तित्व। उनकी उपलब्धियों की पहचान उड़ीसा के इतिहास की आधी सदी से की जाती है। यह उन्होंने उड़ीसा की सामाजिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भी योगदान किया है। विकसित उड़ीसा निर्माण के लिए जानकी बाबू ने कई सपने देखे, कुछ हद तक कार्य हुए भी थे। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उन सपनों को साकार करने के लिए विकसित भारत के निर्माण में लगे हुए। हम अगर एक शब्द में कहना चाहें डॉक्टर जानकी पटनायक के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक उड़ीसा के निर्माता के तौर पर वो सदा याद किए जाए। अंत में हम सब 2024 के नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो नए वर्ष के अवसर पर आप सबों के साथ समस्त उड़ीसा वासी को शुभकामनाएं और नए वर्ष में नई उमंग, नई उत्साह के साथ विकसित उड़ीसा, विकसित भारत के लिए हम सब अपने कर्तव्य का पालन करें। वंदे जननी, जय हिंद। सौभाग्य जानकी बाबू जड़े व्यक्तित्व साहित्य सबु क्षेत्र में जार पारदर्शिता थिला, दृष्टि सागर काम कर सुजोग मिलता। मुझे गर्वित एवं आज बड़ी दिन में गभीर श्रद्धांजलि अर्पण कर। हाउ रेडी सतानबेतम दिन वल्लभ पट्टनायक आज पालन होता जनता भवन में। माननीय राज्यपाल आसते मुख्य अतिथि, बहु शिक्षा भित्तिक सम्मानित करागला, सांबादिक मान की सम्मानित करागला, छात्र छात्री करागला। शांतिपूर्ण भाव गोटे जमी जानकी पट्टनायक गोटे अति सरल लोक, अति भद्र लोक, अति ज्ञानी लोक। ये भुवनेश्वर ओडिशा जदि सर्वांगीन उन्नति किए करिछि, हजार दिन हजार कोटी हजार शिल्प, जलसेचन, केनाल, डैम, पीवा पानी, लिफ्ट पॉइंट, रास्ता घाट, नुआ बस पकेबा, एड़ बड़ भुवनेश्वर को विराट भुवनेश्वर करवा, भाव आज मीटिंग एमती मीडिया मान छात्र छात्री रे भुवनेश्वरवासी रुझ बुढ़ा जो तो करदे जाइए विश्वकर्मा रूप से ताकू आम समस्त सम्मान करिया। बाड़ी चाल अनेक गुड़ी कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि। तांकर बहुमुखी प्रतिभा जोड़िक थिला, व्यक्तित्वर जो विभिन्न प्रतिभा थिला तांकर, से प्रतिभारू विभिन्न दिग को आम गोटे गोटे आम छुँचु। साहित्य, सांबादिकता एवं राजनीति पाई तीनोटी क्षेत्र में आम तीन जन को सम्मानित करुचु एवं तांकर सुस्थ निरामय जीवनचर्यार एक प्रतीकात्मक भाव आम एक गणदौड़ आयोजन कराउछि। प्रति वर्ष रामेश्वर ठारे तांकर जन्ममाटी रे खूब जाकजकमरे ये गणदौड़ करा जाउछि। प्रथम वर्ष राज्यपाल महोदय सेठिके जाइथिले। आम अनेक गुड़िया उत्साहित अच्छु एवं ए वर्ष आम नुआ भाव आरंभ करूँ। तांकर छोट छोट पिलामानक भितरे, स्कूल कॉलेज स्तरीय पिलांक भितरे तांको विषय जिज्ञासा आनिया पई आम स्कूल कॉलेज स्तरीय चित्रांकन, एसे एवं ड्रॉइंग कंपटीशन करेचु एवं से मानक आज सम्मानित करेचु। ए कार्यक्रम तांकर आउ अनेक दिग प्रति आम आगु ध्यान देबु
ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ समस्त जानकी वल्लभ प्रेमी मानक गोटे दिन में आम एकाठी करी आम निजक गौरवान्वित मन करुँ।